ओके, हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो इस स्लाइड में आपको फंडामेंटल्स डिस्कस किए जाएंगे। क्या होता है फंडामेंटल्स में? आपका आता है इंट्रोडक्शन, देन आपका इसमें आता है कि डिफरेंस क्या है एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गेट्स क्या है, हाफ एडर, फुल एडर क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को कंपेयर करना। तो क्या होता है हमारा एनालॉग सिग्नल एक कंटिन्यूस सिग्नल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? कंटिन्यूस सिग्नल होता है। और वहीं पे डिजिटल सिग्नल एक टाइम सेपरेटेड सिग्नल होता है। एनालॉग सिग्नल में क्या होती है? कंटिन्यूस वैल्यूज़ होती है, रेंज वैल्यूज़, जबकि डिजिटल सिग्नल में क्या होता है? ज़ीरो और वन होता है रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ये बहुत एक्यूरेट होता है क्योंकि इसमें ज़ीरो और वन यूज़ होता है। ये थोड़ा कम एक्यूरेट होता है क्योंकि इसमें सिंपल कंटिन्यूस वेव फॉर्म्स होती हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज़ होती हैं। इसमें बहुत सारी नॉइज़ेज़ होती हैं, इसमें डिस्टॉर्शन, इंटरफेरेंस, नॉइज़ सब चीज़ कम होती है डिजिटल सिग्नल में, राइट। तो ये आपका डिजिटल सिग्नल हो गया, एनालॉग सिग्नल हो गया। यहाँ पे हम साइन वेव को यूज़ करते हैं एनालॉग सिग्नल्स में। यहाँ पे बैंडविड्थ हाई होती है और स्क्वायर वेव्स को यूज़ किया जाता है। तो ये ऑब्जर्वेशनल एरर्स कॉमन होते हैं इसमें एनालॉग सिग्नल्स में। और यहाँ पे डिजिटल सिग्नल में कोई भी ऑब्जर्वेशनल एरर्स नहीं होते। तो इसमें डायग्राम के थ्रू भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि ये एक एनालॉग सर्किट है तो इसमें कंटिन्यूस वैल्यूज़ दी गई हैं, राइट, साइन वेव को यूज़ करके, या अलग अलग तरह की वेव्स होती है तो इसमें कंटिन्यूस वैल्यूज़ होती है। यहाँ पे अगर आप देखो डिजिटल सर्किट्स में, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर वैल्यू जो डॉट्स लगे हुए हैं ना, तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती हैं आपके पास। तो अगेन ज़ीरो और वन यूज़ होता है। ठीक है, तो वो हो गया आपका डिजिटल सर्किट। अगेन यहाँ पे भी वही दिया गया है, ये एनालॉग सिग्नल हो गया और डिजिटल सिग्नल, जहाँ पे ज़ीरो और वन का यूज़ किया गया है। एक ऑब्जर्वेशनल एरर्स कम होते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़े एरर्स ज़्यादा होते हैं और ये लेस एक्यूरेट होता है एनालॉग आपका सिग्नल। अब आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपका आता है ट्रुथ टेबल ऑफ लॉजिक गेट। तो ट्रुथ टेबल में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी इनपुट्स वेयर n इज द नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन। अगर हमसे पूछा जाए कि इनपुट कॉम्बिनेशन पॉसिबल कितने हो सकते हैं, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 2 to the power n। ठीक है, और ये n क्या है आपका? जितने पॉसिबल आपके इनपुट वेरिएबल्स है। सपोज इनपुट में आपने a और b दिया, सपोज इनपुट में आपने a b c, तो यहाँ पे 3 इनपुट हो गए, यहाँ पे 2 इनपुट हो गए, राइट। तो इस तरह से हम आगे फर्दर जो गेट्स पढ़ेंगे वहाँ पे हम इसे और क्लैरिफाई कर देंगे। तो जैसे 2 इनपुट है वेरिएबल में, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। 3 इनपुट है तो 8 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 2 to the power 3 हो गया। 4 इनपुट है तो 2 to the power 4 16 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो लॉजिक ऐसी, सबसे पहले हमने एंड गेट पढ़ना है। तो एंड गेट को क्या बोलते हैं हम? लॉजिकली मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकली मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 इनपुट्स दिए ए और बी, और आउटपुट हमारा एक्स निकला। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंपल, ये हो गया हमारा एंड गेट। चलते हैं इसकी ट्रुथ टेबल पे। तो ट्रुथ टेबल पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एंड गेट को? ए डॉट बी, राइट। तो ये हमारा एंड गेट रिप्रेजेंट हो गया। और जब आप इसकी ट्रुथ टेबल देखोगे तो 0 एंड 0, जब दोनों ही इनपुट आपने 0 दे दिए, लो इनपुट्स दे दिए, तो हमारा आउटपुट भी लो आएगा। जब आपने एक इनपुट हाई कर दिया, लाइक 0 और 1 दिया, a 0 हो गया, b 1 हो गया, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपका अगेन 0। क्या है आपका आउटपुट? 0। अगेन 1 आउटपुट आपने ए में दे दिया, 0 आउटपुट आपने बी में दे दिया, तो अगेन आउटपुट क्या है आपका? 0। अगेन दोनों इनपुट आपने हाई कर दिए, इस बार दोनों ही इनपुट को 1 1 कर दिया, तो आउटपुट भी हाई आएगा। तो इससे हमें क्या पता चला? इंटरप्रिटेशन क्या निकला हमारा, कि अगर हम एंड गेट में हाई आउटपुट चाहिए, है ना, हाई आउटपुट चाहिए, तो वो कैसे आएगा आपका हाई आउटपुट? हाई आउटपुट जब भी आएगा जब दोनों ही इनपुट्स हाई होंगे। व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई देन ओनली वी गेट हाई आउटपुट, एंड व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज लो, कोई भी एक इनपुट अगर लो दे दिया, 0 दे दिया, तो आउटपुट भी लो हो जाएगा। ठीक है, ट्रुथ टेबल में भी यही हुआ है ना। ट्रुथ टेबल में क्या हुआ है? जब दोनों ही इनपुट आपने हाई दिए, आउटपुट जब भी हाई आया है। बाकी सारे केसेस में जैसे एक भी इनपुट लो हुआ तो आउटपुट भी आपका लो आया है। तो ये हो गया आपका एंड गेट। अब चलते हैं नेक्स्ट गेट पे। नेक्स्ट गेट क्या होता है आपका? और गेट।
राइट। तो और गेट में हमें क्या मिलता है, ये हमारा एक्सप्रेशन होता है और गेट का। तो दोनों अगेन 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं कैसे बनती है। तो अगेन 2 इनपुट्स हैं, जब हम दोनों को लो करेंगे तो आउटपुट हमारा लो आएगा। जब हम एक को भी हाई करेंगे तो आउटपुट हमारा हाई आ जाएगा। लाइक 0 1 पे भी इसने 1 दिया है, 1 0 पे भी 1 आउटपुट दिया है, 1 1 पे 1 आउटपुट दिया है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और गेट को a प्लस बी से a प्लस बी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से इंटरप्रिटेशन क्या निकालेंगे, हाई आउटपुट ओनली व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज़ हाई। तो यहाँ पे क्या है, अगर एक भी इनपुट हाई हो गया ना तो हमें आउटपुट हाई मिल जाएगा। एंड आउटपुट इज़ लो, आउटपुट लो ओनली व्हेन ऑल ऑफ द इनपुट्स आर लो। आउटपुट लो कब आया आपका, जब सारे ही इनपुट लो आ गए। जब सारे इनपुट लो आ गए तभी आपका आउटपुट लो आया। यहाँ पे आप देख सकते हो और गेट का ट्रुथ टेबल कि जब सारे आउटपुट आपके लो आए हैं, यहाँ पे 1 1 आपको 1 दे दिया, तो जब सारे आउटपुट लो मतलब कि ए भी 0 दे दिया, बी भी 0 दे दिया, तभी आउटपुट 0 है। बाकी सारे केसेस में आउटपुट हाई ही आए हैं। तो ये आपका हो गया और गेट के इंटरप्रिटेशंस। नेक्स्ट हम चलते हैं लॉजिक आईसीज पे, नॉट गेट। तो नॉट गेट को हम क्या बोलते हैं, नॉट गेट को हम लॉजिकल इन्वर्टर भी बोलते हैं। नॉट गेट को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल इन्वर्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लॉजिकल इन्वर्टर, बिकॉज ये हाई आउटपुट कब देता है, जस्ट मिनट। नॉट गेट होता क्या है कि जब हाई आउटपुट देगा जब इनपुट लो होगा, और लो आउटपुट देगा जब इनपुट हाई होगा। मतलब अगर आप 0 दोगे तो यहाँ पे आउटपुट 1 आ जाएगा, है ना, ये हो गया आपका 1। और जब आप 1 दोगे तो आउटपुट आएगा आपका 0। ठीक है, तो हमेशा इन्वर्ट करके भेज दिया है नॉट गेट ने, तो इसलिए हमने इसे लॉजिकल इन्वर्टर बोला है। इसकी ट्रुथ टेबल वही बनेगी कि अगर आपने इनपुट को 0 दिया तो इसने इन्वर्ट करके 1 दे दिया, 1 इनपुट दिया तो आउटपुट 0 आ गया, राइट। तो इस तरह से इसकी टेबल बनेगी। ये इसने वेव फॉर्म से बना दिया कि अगर यहाँ पे हाई है तो यहाँ पे लो हो जाएगा, यहाँ पे लो है तो यहाँ पे हाई हो जाएगा। तो ये पूरी स्क्वायर वेव फॉर्म के थ्रू इसने एक्सप्लेन किया है। अब हम चलते हैं एक्स और गेट पे। एक्स और में क्या होगा, मतलब कि ये जो आपका और है यहाँ पे आपका एक एक्स और लग जाएगा, मीन्स इस तरह से इसका सिंबल बनेगा। इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो इसकी ट्रुथ टेबल में क्या है आपका, ट्रुथ टेबल ऑफ एक्स और, ओके। तो 0 0 गिव्स 0, 0 1 गिव्स 1, 1 0 gives 1 and 1 1 gives 0। मीन्स इंटरप्रिटेशन क्या निकला, इंटरप्रिटेशन बहुत ही सिंपल निकला है कि आउटपुट ऑफ एन एक्सक्लूसिव और एक्स और कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से, इज़ हाई। हाई कब होगा, ओनली व्हेन द 2 इनपुट्स आर एट अपोजिट लॉजिक लेवल। मतलब जब 2 इनपुट्स अपोजिट होंगे, या तो 0 1 इनपुट हो या फिर 1 0 हो, तभी आउटपुट हमारा हाई आ रहा है। एल्स जब दोनों ही सेम है इनपुट्स तो हमारा आउटपुट हमेशा लो आएगा। आउटपुट इज लो व्हेन द 2 इनपुट्स आर एट द सेम लॉजिक लेवल। तो ये हो गया आपका एक्स और, राइट। एक्स और को और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स और को ए बी बार प्लस ए बार बी, और एक्स और का सिंबल क्या होता है, प्लस, प्लस के ऊपर सर्कल देन बी। दिस इज व्हाट एक्स और इज। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री लॉजिक कीज। कॉम्प्लीमेंट्री लॉजिक कीज क्या बोलते हैं हमारे, कॉम्प्लीमेंट्री लॉजिक कीज होते हैं नैंड गेट, नॉर गेट, नॉर गेट, एक्स नॉर गेट। तो जो हमने अभी सीखा है, जैसे एंड गेट सीखा है, तो एंड का कॉम्प्लीमेंट ले लो आप, ठीक है, एंड का कॉम्प्लीमेंट ले लिया, और का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। इस तरह से एक्स और है तो एक्स और को भी कॉम्प्लीमेंट में ले लिया आपने। तो इस तरह से यहाँ पे बताए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। सबसे पहले नैंड गेट देखते हैं। तो नैंड गेट में क्या आता है, एंड प्लस नॉट, एंड गेट प्लस नॉट गेट, ये हो गया आपका नैंड गेट, ठीक है। तो 0 0 हमेशा 1 दे रहा है, 0 1 1 दे रहा है,
मीन्स जो एंड गेट का आपका था ना आउटपुट, उसे इन्वर्ट कर दो। एंड गेट का जो आउटपुट था, एंड गेट को जब आप इन्वर्ट करोगे तो नैंड गेट बन जाएगा। इसे जब आप इन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा आपका नैंड गेट, राइट। तो एंड गेट के आउटपुट्स क्या थे, ए डॉट बी। यहाँ पे आपका 0 आता, सिर्फ वो 1 कब दे रहा था, जब दोनों इनपुट्स आए थे एंड गेट, तो इसने अपोजिट कर दिया, ए डॉट बी और ऊपर बार ले लिया, तो ये हो गया आपका नैंड गेट। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पे वही नैंड गेट के बारे में बताया गया जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पे हमें नॉर गेट है, तो नॉर गेट में भी वही है, जो और गेट है आपका प्लस उसमें आप डाल दो नॉट गेट, राइट। और गेट प्लस उसमें आपने क्या डाला, नॉट, मतलब कि और गेट को आपने इन्वर्ट कर दिया। ये जो और गेट है इसे आपने इन्वर्ट कर दिया लॉजिकल इन्वर्टर से, तो आपका बन गया नॉर गेट। फाइन, तो अपोजिट ले लिया, मीन्स जो और गेट था वहाँ पे यहाँ 1 आ रहे थे ना, हाई आउटपुट आ रहे थे, अब यहाँ सब पे 0 करके यहाँ पे 1 कर दिया है। आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज़ 1 ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर 0। जब दोनों ही इनपुट 0 होंगे तभी नॉर गेट का आउटपुट 1 होगा। और वही कॉम्प्लीमेंट ले लिया ए प्लस बी, ये और गेट था ना ए प्लस बी, इसको जब बार लगा देंगे तो आपका आएगा ए प्लस बी का होल बार विच इज़ नॉर गेट। आगे चलता है एक्स नॉर गेट। तो एक्स और गेट क्या था हमारा, एक्स और गेट था कि आउटपुट ऑफ एक्स नॉर गेट इज़ हाई ओनली व्हेन द टू इनपुट्स आर एट द सेम लॉजिक लेवल। तो उसमें क्या था कि जब दोनों इनपुट्स अलग अलग थे तब हमें हाई आउटपुट मिलता था, पर क्योंकि यहाँ पे हमने नॉर गेट को बार लगा दिया है एक्स नॉर गेट में, तो यहाँ पे 0 दे दिया आपको जब इनपुट्स अलग लेवल पे हैं, और जब इनपुट सेम लेवल पे हैं तो हमारे इनपुट्स हाई हैं। ठीक है, तो सिंपल नॉर गेट को जब आप बार लगाओगे, यहाँ पे इन्वर्ट करोगे, तो ये आपका आ जाएगा एक्स नॉर गेट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करता है अलग तरह से, ए बार बी बार दोनों को बार लगा के ए प्लस बी के साथ इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम चलते हैं डिजिटल सर्किट्स दैट परफॉर्म एडिशन ऑफ नंबर्स, जिसमें हम हाफ एडर को यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम हाफ एडर्स को यूज़ करेंगे, फुल एडर्स को यूज़ करेंगे, तो वो हम देखते हैं थोड़ा क्या होता है उसमें। जैसे कि यहाँ पे हाफ एडर्स है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये हाफ एडर फुल एडर करके हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमने इस वीडियो में जो डिस्कस किया है ये डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स डिस्कस किए हैं हमने। डिफरेंट टाइप ऑफ गेट में क्या है, एंड गेट हमने डिस्कस किया, और गेट, नॉट गेट, एक्स और गेट हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री लॉजिक गेट्स हमने डिस्कस कर लिए। एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, नैंड गेट है, नॉर गेट है, एक्स नॉर गेट हमने डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो में हमने ये सारे बेसिक गेट्स, लॉजिक गेट्स डिस्कस किए हैं। अगले वीडियो में हम हाफ एडर फुल एडर इस पर डिस्कशन करेंगे, सो दैट आपका कवर होगा फंडामेंटल ऑफ डिजिटल लॉजिक्स। थैंक यू।